सर्व हिंदू समाज के द्वारा हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। लखनऊ, गोमती नगर, खड़गपुर में कुशल बस्ती, वीर सावरकर नगर सर्व हिंदू समाज के द्वारा हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के मार्गदर्शन और आशीर्वचन दिए। अति विशिष्ट श्रीमान मनोज ने भारत और हिंदू समाज को सुरक्षित रखने के लिए अपने विचारों को रखा। विशिष्ट अतिथि रजनी पांडे, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाजपा, ने भी आरएसएस के पंच परिवर्तन और हिंदुत्व विचारधारा पर बड़े ही प्रभावी ढंग से अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम में नगर कार्यवाह अम्बरीश, नगर सह कार्यवाह हृदय नारायण, नगर शारीरिक प्रमुख मनीष, नगर भौतिक प्रमुख हरीश का विशेष योगदान रहा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हिंदू सनातनियों को जागरूक करने को लेकर सभी सनातनियों की रही अहम भूमिका। लखनऊ से संवाददाता हरीश चंद्र की रिपोर्ट। स्थिति ऐसी आ गई है कि सभी सनातनी, सभी हिंदू पूरे देश में जहां कहीं हैं, वो रामायण गीता पढ़ें, शास्त्र और शस्त्र दोनों का अभ्यास करें और 24 घंटे में कम से कम 1 घंटे धर्म कैसे बचेगा इसके लिए सोचें। मैं कहता हूं, जब डॉक्टर किसी पेशेंट को देखता है तो उस पेशेंट को देखने के लिए, जो उसको रोग हुआ है उसको ठीक करने के लिए जब ट्रीटमेंट करता है तो उन कीटाणुओं को मारना पड़ता है। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हिंदू किसी का अहित सोचते नहीं है, लेकिन जो निर्दोष हिंदुओं की हत्या करना चाहते हैं, ऐसे जितने भी मुल्ला और ईसाई हैं दुनिया में, इनको समाप्त करने के लिए सोचना पड़ेगा। आइए बीरा जी, हम कहते हैं आज बांग्लादेश में वहां जितना मुल्ला, मौलवी, काजी, हाजी, गाजी है, अगर थोड़े भी मानवतावादी होते तो निकलते ना वहां से कि निर्दोषों की क्यों हत्या कर रहे हो। इसलिए अगर कोई 1-2 मानवता की बात करता है तो हो सकता है वो गीता पढ़ लिया होगा। अगर कोई इसमें से कोई मानवता की बात करता है तो हो सकता है वो गीता पढ़ लिया होगा, वरना कुरान पढ़ करके आज तक कोई मानवतावादी न हुआ है न कभी होगा। तो ये मैं नहीं कर रहा हूं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कटिंग पेपर की आज भी मैं रखा हूं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को मदरसे में कुरान पढ़ाई जाती है, उसमें बताया जाता है कि बुत परस्ती जो है ये शिर्क है, सबसे बड़ा पाप है, ये तुम्हारे कभी मित्र नहीं हो सकते हैं। तो जो इतिहास में है, जो बातें हैं, उसको मैं दोहरा रहा हूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक पुस्तक लिखा है, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। उसमें उन्होंने लिखा कि मुसलमानों का भाईचारा मानवता का नहीं है। यानी मुसलमान का भाईचारा तो हो सकता है कुछ दिन चला ले, हालांकि वो भी शिया सुन्नी आपस में लड़ते रहते हैं। आज ईरान में कई मस्जिदों को जलाने वाले वहां कोई आरएसएस के लोग, हिंदू परिषद, बजरंग दल और भाजपा नहीं है। मुसलमान की मस्जिद जला रहा है, मुसलमान को मार रहा है ईरान में। तो ये पहले दूसरे को मारते हैं और इसके बाद फिर आपस में मारते हैं। अब इनका सिद्धांत है कि मारते मारते जो अंतिम में बचेगा वही जन्नत जाएगा, जो एक बचेगा लास्ट में। इसलिए भैया, अगर जिंदा रहना है, देखिए अंधेरे में वो ताकत नहीं कि वो सूर्य का सामना कर सके। बस जब सूर्य ही थोड़ा सा शांत हो जाता है तो अंधेरे का साम्राज्य आ जाता है। मैं इतना कहूंगा, आज वक्त है, ये भारत की भूमि सनातन की भूमि है और सनातन की भूमि बनी रहा, इसके लिए जितने गाय का मांस खाने वाले हैं इनका वोट का राइट खत्म होना चाहिए। ये गौ और गंगा को मानने वाले की भूमि है, ये राम, कृष्ण और परशुराम की भूमि है, ये माता दुर्गा की भूमि है, ये सभी सनातनियों की भूमि है और ये सनातनियों की भूमि रहेगी। इसलिए समय आ गया है कि जितने भी सनातनी हैं भारत में, 24 घंटे में 1 घंटे आप समय निकालिए, अपने बच्चों को गीता रामायण के बारे में बताइए और अपने आप को इतना मजबूत रखिए कि आप अपने परिवार की रक्षा आप स्वयं करने में सक्षम है कि नहीं है। अगर कोई एक जिहादी आ गया और 10 को काट के चला जा रहा है, क्यों चला जा रहा है?
क्योंकि हम लोगों को बता दिया गया अहिंसा परमो धर्म है। अब अहिंसा परमो धर्म का अर्थ नहीं समझाए कोई। अहिंसा का मतलब कायर थोड़ी होता है। अच्छा है बताइए, हनुमान जी ने कितने राक्षसों को मारा? कछु मारिस, कछु मर्देश, कछु मिले धर धूर। क्या उनको नहीं पता था अहिंसा परमो धर्म? देखिए, जो आतंकवाद